हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज आप लोगों के साथ हूँ। प्यार किसको करेंगे, प्यार किसको करना चाहिए, हम इंसान जो है प्यार किसको करना चाहिए। अगर आपको पूछा जाए या तो मेरे को पूछा जाए तो मैं कहूँगा प्यार, मैं सोच के कहूँगा प्यार तो मेरे गर्लफ्रेंड को। या तो अब दूसरा कोई पूछेंगे तो कोईगा प्यार किसको करना चाहिए, वो सोचेगा मैं तो प्यार या तो पसंद सबसे ज़्यादा करता हूँ फिल्म स्टार अक्षय जी को, सलमान खान को, क्योंकि मैं बॉडी बना रहा हूँ, मैं उसी को पूछता हूँ। या तो पॉलिटिक्स में रहेंगे, प्यार ज़्यादा किसको करते हैं आप। मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मोदी जी को, कोई कहेगा राहुल जी को, कोई कहेगा ममता जी को। तो प्यार हर इंसान के लिए अलग अलग। पहले प्यार हमें किसको देना चाहिए, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम सूरज, आप लोगों को 10। सो फ्रेंड्स, प्यार एक ऐसा चीज होता है जहाँ खरीदा नहीं जाता है। प्यार में दुनिया पागल हो जाता है। प्यार रिश्ता बनाता है, प्यार रिश्तों को मजबूत बनाता है। एक कहानी में बता रहा हूँ कि जब हम लोग पेट में नहीं आते, माँ का जो पेट होता है पेट में नहीं आ रहा, तब हम भगवान जी से एक प्रार्थना करता है, हे भगवान हमें पृथ्वी दिखा दे, या हम पृथ्वी में ला दे, मैं जिंदगी भर तुझे पूछते रहूँगा, मैं पूछते रहूँगा। तो भगवान जी भी खुश हो जाते हैं। अगर किसी को पूजेंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। आपका हिसाब से, उनका हिसाब से अगर टाइम हो गया आपका, तो तभी आपको पृथ्वी में लाने का प्रयास करेंगे। जब भगवान ने सोचा, जो इतना जब रिक्वेस्ट किया है, इतना जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको पहले पृथ्वी में भेजता हूँ। पृथ्वी में भेजने से पहले किसी के माध्यम से तो भेजना पड़ेगा, ऊपर से या तो कहीं से भी तो आपको पृथ्वी में ला नहीं सकते, आपको तो बच्चा करके तो भेजना पड़ेगा। तो आपका माँ का पेट में जब आपका जन्म होता है, जब पैदा होता है, तब पहले महीने से सोचते हैं, हे भगवान तूने कहाँ डाल दिया मेरे को, ये मैं कहाँ आ गया। यहाँ जगह बहुत छोटा है, यहाँ जगह इतना छोटा है, ना तो मैं घूम पा रहा हूँ, ना तो कुछ देख पा रहा हूँ, ना तो खाने को कुछ खा पा रहा हूँ। तो आपने जब 2 महीने हो गया, तीसरे महीने पर थोड़ा सा हिलने लगते हैं। आपको तो पता नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट अल्ट्रासाउंड में कहते हैं, जब 3 से 4, 4 से 5 महीने आने लगता है, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ता है, तब आप हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे को यहाँ से निकलवा दे भगवान, मैं यहाँ पे और रह नहीं सकता। बोला रुक जा बेटा, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तेरे को कुछ महीने और रहना है। हाँ, कुछ महीने और रहना है, अभी तो 6 महीने, अभी 3 महीने और रहना है तेरे को। धीरे धीरे जब 8 महीना आ जाते हैं, तब आपका बहुत नज़दीक आ गया, आपका रिलीज होने का टाइम हो रहा है। जैसे 8 से 8.5 महीना, 9 महीने से नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, ऑपरेशन में 8 महीने होता है। तो मान लीजिए आप नॉर्मल हो रहे हैं, तो नॉर्मल पैदा होने से पहले जब आपका वक्त आता है, आप पृथ्वी देखेंगे, तब बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे अब विदेश से जब गांव जाते हैं, या विदेश से गांव जाने वाले होते हैं, तब कितना खुश हो जाता है। आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब तंदुरुस्त हो जाते हैं, माइंड कुछ और दिखने लगता है और सोचने लगता है। पता नहीं इस पृथ्वी के बारे में आप सुने हैं कब? माँ का पेट से आने से पहले पृथ्वी का जो तारीफ है ना, ये आप बहुत सुने हैं। अब देखने के लिए आपका मन तो उत्सुक हो रहा है। अब तो मैं पृथ्वी आ जाऊंगा तो बहुत कुछ करूंगा, पहले तो भगवान को याद करूंगा, भगवान को पूछता रह जाऊंगा, यही सोचते हैं। तब भगवान जी से पूछते हैं, आप जल्दी करो, आप मेरे से रह नहीं जाता, अब मेरे को देखना है पृथ्वी कैसा है ये पृथ्वी मंडल। बोला रुक जा, देखना है तेरे को, तसल्ली कर ले। जब आपका एक टाइम आ ही जाता है, जिस टाइम उन्होंने तय किया है उस टाइम तो आ ही जाएगा, उनको कौन रोकेगा। जब पृथ्वी में पैदा होते हैं, तब आते ही बहुत सैड, बहुत रोने लगते हैं। ये रोना क्यों है, क्यों रोते हो? अब तो इतना दिन से यही सोच रहे थे, मैं पृथ्वी में जाऊंगा, पृथ्वी के इंसान देखूंगा, पृथ्वी कैसा है ये देखूंगा, वहां का हर चीज में अनुभव करूंगा, हर चीज को मैं अपने आप देखूंगा, कैसा है, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। अब तो वक्त आ गया, क्यों रो रहे हो? रोना किस लिए है? बेसब्री से आपके इंतजार था इसी दिन का, आते ही रो दिया।
भगवान ने ऊपर से देख रहा है, क्यों रो रहा है? जब रो भी लिया, अब चुप हो जा, अब तो मेरे को याद तो कर ले। कितना अजीब है ना इंसान। वो भी भूल जाते हैं, वो भी भूल कर भगवान से पूजने के बजाय पता है किसको याद करते हैं? आपको पता है, माँ को याद करते हैं। पहले माँ को बुलाते हैं, माँ, ऐसे ना, बच्चे जैसे होते हैं, माँ को बुलाते हैं। जब माँ को बुला ही लिया, तब भी भगवान आपको माफ कर दिया। चलो, जिसका गर्भ से तूने पैदा हुआ है, कम से कम उसको तो याद किया, ये तो बहुत बहुत शुक्र है। मुझे बाद में याद कर लेगा। लेकिन बाद में कब? धीरे धीरे आप बड़ा होने लगते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, हर चीज़ आपके अंदर अप्लाई किया जाता है, हर चीज़ आपको सिखाया जाता है। देख देख के सीखते हैं, कुछ कर कर के सीखते हैं, कुछ ना करके भी सीखते हैं, समझते हैं। हर चीज़ आपको नहीं समझा जाता है, आप खुद ब खुद समझ जाते हैं, थोड़ा सा देख कर भी। जब कुछ और बड़ा होने लगते हैं, फिर भी भगवान नाम का चीज़ आपका अंदर है ही नहीं। कितना अजीब है ना। अब जिसका दौलत से, जिस कारण से, जिसने भेजा है, जिसको याद करने के लिए भेजा है, आप उसी को भूल गए। हम लोग बहुत, क्या कहते हैं उसका, इंसान कितना मतलबी है ना, उन्हीं को भूल गया। चलो, फिर भी भगवान ने आपको माफ़ कर देता है। उनका दिल इतना बड़ा है, हर चीज़ में हर गलती उन्होंने माफ़ कर देता है। लेकिन माफ़ करते करते उनका दिल बहुत भर जाता है, जगह नहीं रहता है। जब किसी रास्ते में जा रहे हैं, किसी मूर्ति है, कोई सा भी भगवान है, आप वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं। किस लिए? आप अपना काम के लिए। वो काम किस लिए? आप खुश रहेंगे। 1 मिनट के लिए भी आप उनके दरबार में खड़ा होकर उनको नमन नहीं करते हैं, उनको पूजा नहीं करते हैं, उनको सलाम नहीं करते हैं। क्या होता है? अब दूर से देख के ऐसे कर देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ऐसे कर देते हैं, जा रहे हैं ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना हम लोग। लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें ज़िंदगी जीना है। कब तक? ज़िंदगी तब तक जिएंगे तब जब तक आपका सांस चलती रहेगी। जैसे ही सांस अटक गया तो आपको वापस वहाँ पे जाना है। आए थे किस तरह? छोटा बनकर, वहाँ पे कुछ नहीं लेके आए थे, किंतु जाएंगे, जितना बड़ा बनकर जाएंगे ना, उससे कई गुना, कई सैकड़ों गुना आपने गलती करके जा रहे हैं, पाप लेकर जा रहे हैं। सबका हिसाब होता है। तो हम लोग भूल जाते हैं प्यार किसको करना है। फिर भी हम अगर भगवान जी को भूल गया, मान लीजिए पिछले दुनिया हम देखा नहीं है, हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, तो आपका हिसाब से मान लिया, आपको दर्द हो रहा है ना दिल में, सबका होता है, क्योंकि ऐसा गलती सारे करते हैं। लेकिन गलती करने में बुराई नहीं है, गलती हर किसी ने करता है। उसको सुधारने के लिए अपने आप वो अनुभव होना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए, मैंने गलती किया, इसको सुधारना है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो गलती कैसे करते हैं, एक स्टोरी और बता रहा हूँ। जैसे माँ तो हमारा पृथ्वी में एक बहुत बड़ा भूमिका है। मम्मी और पापा, माँ और बाबा, पिता, इन दोनों मिलके एक भगवान है जो मंदिर में नहीं है, हमारे पास है। हमें उन्हें भूल जाते हैं। हमें बड़ा करता है, हमें बड़ा करने के लिए उनका इतना भूमिका रहता है कि जितना बताऊं आपको ही पता है उतना ही कम है। फिर भी हम लोग क्यों गलती करते हैं, भूल जाते हैं उन बातों को। जब छोटे थे तब कैसे कांधे पर बिठाकर आपको ले जा रहे थे, आपको बार बार आपका पिताजी का जब कांधे पर बैठ के जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं पिताजी वहाँ पे उतना दूर में वहाँ पे बैठा, वो क्या कहते हैं उसको, पेड़ पे वो कबूतर है ना? बोला हाँ। बोलो वहां पे क्या बैठा है? बोला वो भी कबूतर है। बोलो वहां पे क्या बैठा है? वो कौवा है। वहां पे क्या बैठा है? वो भी कबूतर है। अब बार बार पूछते रह गया।
और बार बार आपको प्यार से मुस्कुरा के जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने ये भी यही चाहते हैं कि मेरे लड़के को अगर सिखा दिया तो सीख जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। सिखाने के लिए उन्होंने मेहनत करने की कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि उन्हें पता है अगर इनको बढ़िया से सिखाऊंगा तो मेरा लड़का बहुत बड़ा बन के नाम रोशन करेगा। आपका माताजी जब माताजी के पास रहते हैं, हर गलती करते हैं, हर बार आपको माफ़ कर देते हैं, हर बार आपको प्यार से गालों में चुम्बन लेकर आपको सीने में रख देते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब उनका टाइम आज पहले आपका जैसे था, पहले आप जैसे छोटा था, उन लोग जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं वो लोग भी ऐसे हो जाते हैं, उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देते हैं, उनको भी सोच नहीं सकते हैं, कुछ दूर का चीज़ देखकर उसको पता नहीं होता, पर आंखों से नज़र नहीं आता है। जब वही बात आपसे पूछता है, बेटा वो वहाँ पे क्या है, आप पूछते पिताजी वहाँ पे एक कुत्ता खड़ा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कबूतर है, नहीं नहीं वहाँ पे, अरे मैंने तो बोला हूँ वहाँ का कबूतर है, अरे बेटा वहाँ पे, आपको कितना बार समझाऊँ वो कबूतर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं देखना है तो चुपचाप बैठ जाओ। इसी तरीके से बात करते हैं हम सभी लोग, यही गलती कर देते हैं। जब उनके बारी था उन्होंने आपको कितना प्यार से समझाया था, ये सोचकर कि मेरा लड़का बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सब कुछ सिखा दूंगा, जितना हो सके अपना जान भी देकर उसको बड़ा करके कुछ सिखाऊंगा। लेकिन आज उनका बारी आया, आपका बारी आया तो आप सब भूल जाते हैं। तो पहले हमें इस पृथ्वी में जिनको प्यार करना चाहिए वो है मम्मी पापा, उन्हीं को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है, एक तो पाप कर ही रहे हैं, ऊपर से पाप से इतना भरपूर हो जाता है कि हमें पाप का हिसाब करने के लिए ऊपर से भी बहुत टाइम लगता है, भगवान के पास जाके भी बहुत टाइम लग जाता है। तो हम सभी लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती को सुधार कर अगर आप सुधार जाएं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर गलती को सुधार फिर भी आपका माता पिता आपको माफ़ कर देते हैं, तो हमें गलती को सुधारना ही सबसे महत्वपूर्ण